इससे ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता है जो आपने तमाशा में हरकतें की? मेरे की हरकतां मैं कर लिया ने ਤੁਸੀਂ ਵੀ मैं नहीं पता सी ना कि तानू 2 महीने जेल च पान लगे। हाँ हाँ आ जा पूरा पंडाल तो खुल गया तमाशा में जो आपके फड्डे शड्डे हाँ, लेकिन हुए। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं खोलने दी, ये आप देखिए। हाँ मगर वो सारा कुछ पर्सनल तो हो गया था टीवी पे जो आप पर्सनल अगलों से हो रही थी। मैं पर्सनल थोड़ी हो रही थी। हेलो साइम क्या हाल है? I can scan a person like you know मेरे बारे में in कुछ just पता a है? second. मेरे बारे में कुछ पता Oh है? my god. कैमरा ऑफ करते आपको अवार्ड सिस्टम कैसा लगता है हमारा इंडस्ट्री का? अच्छा है, सब अच्छा है, सब माया है। सब अच्छा है, सब माया है। You've mostly done very negative characters. तवाइफ वाला रोल मिलेगा। Are you comfortable with being typecasted? गुरु के अंदर वो that was just a shade, you know, मतलब मर्दों की सोसाइटी में उसको बंदा बन के रहना पड़ा था, तो she was like, you know, bossy. I'm very, you know, hard on myself. मैं अपने आप को पनिश भी करती हूँ। अब समझ आ रही है आप सिंगल क्यों है? जो मैं कभी ट्राई कर लूँ। शादी हर शादी की आवाज आती है वो खुश हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा अली है और बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे एक्सक्यूज मी में विद अहमद अली भट्ट। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, आई ट्राई टू रीड ऑल ऑफ देम। आज हमारी एक शख्सियत ऐसी आई हुई हैं कि कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही हैं। हमारी इंडस्ट्री में ये बड़ा होता है कि हम लोग बड़ी जल्दी टाइप कास्ट कर लेते हैं, जो इमेज होती है नज़र आती है हम वही समझते हैं कि जी वही है, और ये ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आपने नेगेटिव रोल कर लिया तो फिर आप नेगेटिव हैं सारी उम्र। रियलिटी शो में हिस्सा ले लिया तो लोग समझते हैं कि आप जी हमेशा लड़ती रहती हैं। शी इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड, शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस ऑल्सो। उसके साथ साथ मैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, इनकी फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, फ़िटनेस फ्रीक भी रह चुकी हैं, डांसर बहुत अच्छी हैं। शी स्पीक्स हर माइंड। आज अपने वाकई कह लें कि सारे भेद खोल आ गई हैं। लाहौर से हैं मगर रहती कराची में हैं। प्लीज़ वेलकम हुमैरा अली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू हुमैरा? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? लाहौर मिस कर रही हैं? लाहौर हाँ कभी कभार मिस करते हैं, स्पेशली ईद के दिनों में फैमिली उधर है तो दैट्स तो फाइन। कराची क्यों आ गई हैं? मतलब आई नो काम शाम वगैरह होता है मगर एक लाहौरी बंदे के लिए कराची आना और फिर यहाँ आके रहना सारा कुछ करना कैसे एडजस्ट करती हैं? अहमद असल में ये है कि मुझे जब मैं अपनी एजुकेशन में जब मैं अपनी पढ़ रही थी तो उस वक्त भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि बहुत स्लो है मेरी अपनी स्पीड, मेरी अपनी एनर्जी और जो मेरी अपनी कैपेसिटी है, मुझे चाहिए स्पीड लाइफ में, गहमा गहमी हमेशा रौनक, हल्ला गुल्ला। चाहिए, हल्ला गुल्ला चाहिए। लाहौर जरा चिल है, लेड बैक लाहौर है। जरा चिल है, जरा नवाबों वाला शहर है, जरा थोड़ी सी पीपल आर ऑलवेज लेड बैक। आज यानी वो खाबे खाते हैं, कल कर लेंगे काम, तो वो थोड़ा सा जरा मुझे बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गया था। फिर देन मैंने फिर अम्मी अब्बू से लेके इजाज़त जो है फिर मैं यहाँ पे मूव हुई। मुझे तकरीबन कोई 1.5-2 महीने लगे यहाँ पे एडजस्ट होने में, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ थी तो मैंने बहुत जल्दी उसको अडेप्ट कर लिया और यू नो आई चल सो चल। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई लाइफ हियर इन कराची। आई लव दिस सिटी, आई लव दिस एनर्जी। यू मतलब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पिछले को 5-6 साल में, मतलब योर फिटनेस फ्रीक एकदम आप हो गई हैं और बड़ा आपने अपने आप को मेंटेन किया है। आपकी वीडियोस अक्सर इंस्टाग्राम पे हम देखते रहते हैं, अजीबो गरीब एक्सरसाइजेज भी आप कर रही होती हैं। क्या एकदम रियलाइजेशन कैसे हुई? एक्चुअली ऐसा है कि आप पहले मॉडलिंग, आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 7-8 साल पहले की बात है, जब मॉडलिंग में मैं उस वक्त अपना वेट कम करी थी। मैं हूँ लाहौरी, हूँ पंजाबी, बट यू नेवर लाइक फैट यू weren't मतलब बोला तो नहीं था, बट यू ऑलवेज केप्ट योरसेल्फ वेरी जब वेल। मैं आपसे मिली थी उस वक्त अपनी मॉडलिंग का करियर स्टार्ट जी, जी, करने से बिल्कुल। पहले जो है उस वक्त मैं अपना वेट कम करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी जो जिमिंग है, जो वेट ट्रेनिंग है और ये जो सारी अपनी है उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया था। ओके। सो एक टाइम आता है कि जब यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू नो अब आपको ज़रूरत है, आप एक टाइम होता है मॉडलिंग कर ली, उसके बाद फिर यू नो आपने यू हैव टू, आपकी लाइफ में एक टाइम आता है कि यू हैव टू रीडिस्कवर योरसेल्फ। Okay. इससे आगे क्या है, यू नो इससे आगे क्या, इससे आगे नेक्स्ट क्या। सो फिर एक टाइम आता है कि यू नो आपने अपने आप को रीडिफाइन करना होता है, ठीक है। तो फिर वो नॉर्मली ऐसी चीजें ब्रेकअप्स के बाद होती हैं, तो ब्रेकअप की तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। नॉर्मली जब होता है ना ब्रेकअप होता है उसका बंदा कहता है रिवेंज बॉडी में बनाने वाला हूँ नहीं अपनी। नहीं वो नहीं था, वो बड़ी एक वो कमर्शियल किस्म की, इश्तिहारी किस्म की लगती है, कोर्ट्स हम पढ़ते हैं यहाँ वहाँ। आपके जब रिलेशनशिप और कमिटमेंट आपकी अपने साथ हुई भी हो ना, तो फिर वो चल सो चल, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो माशाल्लाह
आर वेरी अट्रैक्टिव वुमन, एंड हाउ कम कि अभी तक कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप या कोई इस तरह की चीज़ हमने नहीं सुनी? मतलब हाउ यू केप्ट योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट? Ahmed, I've been a very, particular about my personal life and my professional life. There are two defined blocks. Okay. जो कि मेरी अपनी एजुकेशन भी यही हम लोगों को सिखाया है सारी ज़िंदगी, अपनी जो भी आपके है वो पर्दे के पीछे होनी चाहिए, लोगों के सामने आ गए। सो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है एज आर्टिस्ट होने के नाते कि यू हैव टू मेक पीपल लाफ, यू हैव टू मेक पीपल फील गुड, यू हैव टू तो आपने उनको अच्छी एनर्जी देनी है, उनको एक अच्छा टाइम देना है। आप आके खुद अपना रोना धोना लोगों को दिखा रहे हैं, कुछ लोग दिखाते भी हैं, आर्टिस्ट होते हैं, अपनी घर की बातें भी शेयर करते हैं, वो ठीक है, ओके, उनको वो सही लगता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक आई शुड कीप पर्सनल लाइफ शुड बी सेपरेट। या जहाँ हम पर्सनल लाइफ की सेपरेट बात करें तो इससे ज़्यादा पर्सनल क्या हो सकता है जो आपने तमाशा में हरकतें की? मेरे की हरकतां में कर लिया रे तुसी भी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तो पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो माइंडसेट क्या होता है जब आप कहते हैं कि अच्छा यार 1.5-2 महीने मैंने सबके सामने मेरा हंसना, गाना, सोना, रोना धोना सब कुछ लोगों के सामने आ रहा है, एंड देन उसके बाद वो जो बैकलैश आता है, पहले तो वो जो शो में होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ तमाशा अप्रोच्ड यू, एंड दिस वाज द फर्स्ट सीजन। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई थी, रियलिटी शो इस बड़े लेवल का। सो व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स इट? एक्चुअली ऐसा है कि मुझे जो जी सीजा से मेरी जे से जी तो बहुत प्यारे इंसान है, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, इज अ हार्ट ऑफ अ गोल्ड, बहुत प्यारे इंसान है। तो उनसे जो क्यूट सो उनसे चूंकि बात होती रहती थी, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाने वाले वही थे। जी सीजा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इंडस्ट्री में, एंड ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी व्हेनेवर आई नीडेड हिम फॉर द गाइडलाइन। क्योंकि मॉडलिंग से आप थोड़ा सा आते हैं, ज़रा लाउड होता है, ज़रा एक और तरह का आपकी एक लुक होती है, आपका एक्सप्रेशन होता है, हाउ यू हैव टू टोन डाउन। सो उस पर एक थोड़ा मुझे टाइम लगा अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्म करने में। तो लेकिन उससे पहले जो है तकरीबन जिस वक्त मेरी आपसे लाहौर में मुलाकात हुई थी, राइट बिफोर वो स्टार्टिंग द मॉडलिंग टाइम, तो उस वक्त जो है या आई यूज्ड टू कम हियर फॉर अपनी मॉडलिंग के असाइनमेंट्स के लिए, अपनी जो है फैशन वीक्स के लिए बाहर भी चक्कर लगाए। तो मेरी हुमायूं सईद से मेरी उन दिनों जो है मेरी मुलाकात हुई, शहजाद नसीब से मुलाकात हुई। सो वो हमेशा मुझे कहते रहते थे उसमें बीच में, वो उसी टाइम की बात है, तो वो मुझे कहते रहते थे कि आई थिंक कि तुम्हारा हाइट है, फीस है, उर्दू है, तुम्हें नहीं करना चाहिए थी। अब आई वाज नॉट दैट सीरियस, अच्छा ठीक है कर लेंगे, वो थिएटर किया हुआ था, उसके बाद फिर उतना नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद कोविड के दौरान ही जो है मेरी वो जी सीजा से मेरी बातचीत होना शुरू होगी, बल्कि 2019 की 2018 की बात है। सो हमारी बातचीत होना शुरू हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि 1, 2, 3, 4 दफ़ा 10 दफ़ा उन्होंने कहा है कि आप जब आए कराची तो आप मिले, आप कुछ एक्टिंग का आप जो है कुछ काम आप करते हैं या आपने किया है तो आप भेजें काम। और he was trying to pitch you Exactly. In a very, in a very यानी friendly way, in a very जैसे कि वो कोई एटीट्यूड नहीं है कि सीईओ है इतने बड़े, पाकिस्तान के एक सबसे बड़े जो है टीवी चैनल के वो सीईओ हैं, तो कोई ये है कि वो no, is very humble and he's very welcoming for new blood and new faces, and he was always there कि उनको किस तरह से जो है वो गाइड करना। खैर इन शॉर्ट ये कि उससे पहले नहीं पता सी ना कि तानो 2 महीने जेलिश पान लगे। हाँ आ जाओ वो चूहा होता है ना, इतना सा चीज का टुकड़ा ये कहते थे नहीं बड़ा अच्छा आ जाओ तो 10 बंद करके वो तो हो गया। खैर उसके बाद जो है तमाशा से कुछ टाइम पहले जो है मैं अपने 2-3 जो है यानी प्रोजेक्ट्स जो है इनके साथ भी, आई ड्रीम्स के साथ भी, अब्दुल्ला सीजा के साथ भी मैं अपने की थी, और उससे पहले फिर जो मुझे हुमायूं सईद ने जो अपना जो लॉन्च करवाया था उसमें फरहान सईद के साथ और सोनिया हुसैन के साथ, दैट वाज माय सेकंड लीड लव वैक्सीन। उसके बाद फिर 1-2 और ड्रामे किए सिग्मा के साथ, फिर ये अब्दुल्ला सीजा के मैंने 1-2 किए ड्रामे, फिर 1-2 मैंने हम की किए। तो फिर ऑल ऑफ सडन जो है मुझे जो है मगर जब तमाशा ऑफर हुआ था, जब आइडिया उन्होंने बताया कि ये हम लोग करने लगे, हाँ जी, सो आई वाज ऑफ कोर्स जे ने कहा तो मैं इनकार तो कर नहीं सकती, नंबर 1। फिर नंबर 2 ये कि क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ जो है फर्स्ट टाइम होने जा रही थी, तो आई वाज सुपर एक्साइटेड, नर्वस नहीं थी मैं
अच्छा नर्वस मैं तब हुई जब तकरीबन कोई ना 3 महीने से मेरे साथ इनकी जो है वो कोऑर्डिनेशन चल रही थी, चल रही है Okay. डेट आगे पीछे हो रही है। 1-2 ड्रामे भी मैंने पकड़ लिए, फिर बाद में मैंने ड्रामे भी छोड़े। मैं नाम नहीं लूंगी किनके अच्छा किए मैंने Oh. मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए थे। फिर मैं Okay. गई उनको यानी कॉन्फिडेंस में लिया। अपने ही लोग हैं हाँ. लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप जाए, आपको वो करना चाहिए, उसमें ज्यादा एक्सपोजर है एनी। वो किया बस। फिर पैकिंग शैकिंग अपनी सारी तैयारी शारी, अपनी डिज़ाइनर वेयर है वो सारा कुछ अपनी तैयारी बिल्कुल पैकिंग की। वो स्टाइलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए, मैं मुंह हाथ धोने जा रही। रात को मुझे जाना था वहाँ पे वो तमाशा के लिए जो है उसकी वो शूटिंग स्टार्ट। मुंह धोने लगी, एकदम से मुझे लगा, मैंने कहा कि मैं वाकई में जा रही। मैंने कहा नहीं बैकआउट कर दो। मैंने कहा मैं क्या करूँगी वहाँ पे, लाइक यू नो। अच्छा वो उस वक्त हिट हुआ कि मैं ये क्या कर हाँ वो एकदम से होता है ना कि एकदम से वो आपको वो गूस पम्प्स आए, बिकॉज मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में एकदम से देखा कि हाय मैं क्या करूँगी। 24 घंटे कैमरे और मतलब फैमिली से कोई राब्ता नहीं है। मतलब मैं मेरी डाइट अलग है, वहाँ पे क्या खाना पड़ेगा, मेरी अपनी फिटनेस अलग है, मेरी अपनी एक रूटीन है, मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है। हाउ आई विल फिट इन। एकदम से मुझे आए तो मेरे बाल गूस पम्प्स एकदम से। मैं कहा नहीं यार बैकआउट करो। मैंने कहा फोन करूँ जीजे को। मैंने कहा क्या करूँ मैं। I was just trying to calm down. मैं कहा चल यार छट कर लेने वेखी जाएगी। इधर लॉरी बाहर आ गया चलो यहाँ पे ना कोई 5-6 मिनट ना I was just thinking क्या करूँ। चल छट यार कर लेने की होएगा, ज्यादातर क्या हो जाएगा। So yeah. अच्छा जहाँ आपने अपने आप को इतना प्राइवेट रखा है वो पूरा पंडाल तो खुल गया तमाशा में, जो आपके फड्डे शड्डे हाँ लेकिन हुए। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं खुलने दी, ये आप देखिए। हाँ मगर वो सारा कुछ पर्सनल तो हो गया था टीवी पे, जो आप पर्सनल अगलों से हो रही थी। मैं पर्सनल थोड़ी हो रही थी। हेलो साइम, हेलो साइम क्या हाल है? वो हो रहा था, मैं थोड़ी हो रही थी। क्या साइम से है अभी तक दोस्ती? क्या बिल्कुल ही हुई है, अब तो बातचीत भी नहीं होती। आई थिंक जो है साइम, आई थिंक ही इज लिविंग इन दुबई में होता है। हाँ दुबई में होते हैं शायद। तो हाँ कभी कभार यहाँ वहाँ इवेंट में, मोस्टली अगर लाहौर में कभी हो तो इवेंट से मुलाकात हो जाती है। नॉट ऐसे उस तरह से नहीं है कि डेली की गपशप एंड ऑल दैट। मैं अगर पूछूं कि मतलब तमाशा ने एक चीज़ आपको क्या दी है, और स्पेशली डिड इट हेल्प योर करियर या डिड इट जस्ट वाज दैट एंटरटेनमेंट पैकेज? और अगर कल को इस तरह की कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है, आप क्या फिर से इस तरह अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करेंगी? अच्छा मैं इसका जो है जवाब थोड़ा सा ज़रा मैं ब्रीफली ज़रा देना चाहूँगी, बिकॉज मेरी एक एसोसिएशन है तमाशा के साथ और मेरा बहुत एक लगाव है। बिकॉज मैं इसलिए आफ्टरमैथ अंडरस्टैंड करना दैट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। बिकॉज जितना ज़्यादा माइलेज मुझे ARY ने दिया इसके थ्रू या मुझे मिला या मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन समहाउ इसमें जो है तमाशा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसमें जो जी सीजा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज ही हैव दैट आई कि मुझे तो खुद भी पता नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अल्लाह की तरफ से आपके पास आते हैं। वी शुड नेवर ट्राई टू टू एडिट दैम कि अच्छा जी वो जो मैं 5 मिनट सोच रही थी कि वो जो गूस पंप आ रहे थे कि मैंने कहा चल छाड़ी यार कर लेना है, की हो जाएगा ज़्यादा। वो नेचुरल है, आई थिंक नेचुरल है। तो जिस तरह से जो आपके पास चीज़ जो आती है ना वो अल्लाह की तरफ से ना प्लान होती है, उसको बस खुले दिल से और इनोसेंटली उसको अपना लेना चाहिए एंड जस्ट जंप इन फुली। आप शुरू करेंगे तो दुनिया आपके साथ चलेगी, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही जो है बिल्टअप हो जाता है। आप जब इन सोचों में पड़ जाते हैं ना कि ऐसे वैसे ये वो कैसे होगा, अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देता है, बस अपनी नीयत सच्ची रखें। बेशक इसमें बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन ARY का है, मुझे बहुत बड़ा उसमें माइलेज दिया। और एक तो ये कि आपका खुद भी यू फील कॉन्फिडेंट in your own skin कि yes you can take a stand, you can hold your ground, you can talk about a woman, you can talk about एक woman की जो empowerment है वो क्या होती है, आपके अपने घर से start होती है। so you can fight for your right, you can fight for your food, so that's the confidence and the courage जो कि ARY भी तो इस चीज़ को ही जो है, अगर हम इनको देखें, अगर सारा इनका जो सिस्टम है वो यही है कि मतलब सबको साथ लेके चलते हैं। बट उसके बाद आपको मतलब ऑब्वियसली बात है पूरे पाकिस्तान को पता लग गया था कि जी अच्छा हुमैरा ये है। अच्छा डिस्पाइट अभी दैट तक माशाल्लाह से जो है wherever I go, so especially I feel so good कि औरतें जो हैं they always come to me and they always share about their feedback। हाय अल्लाह, वो तो बोलता थोड़ी सी पर्सनल अभी तक हो जाती हूँ तो उन्हें तो इंज कहता तेनू इस तरह नहीं करना चाहिए था, इसकी तो ऐसी उसको वैसी नहीं करना चाहिए था। आई फील गुड कि एटलीस्ट औरतें जो है एटलीस्ट मेरी साइड ले रही हैं कि चलो ओके
nothing was made up, nothing was बनावटी. At least I was holding my ground. And मैंने वो नहीं किया उस तरह आपको से. लगता है फेवरेटिज्म था? क्योंकि मैंने बाकी जो सीजन 2 के लोग हैं उनसे पूछा तो उन सब ने कहा कि हाँ जी था फेवरेटिज्म, कुछ ने कहा कि नहीं था, मगर कुछ ने कहा. अच्छा मुझे हाँ. अहमद ऐसा लगता है कि जो हम कहीं ना कहीं जो है ना हमारी एक मिजाज है कि हम ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ना कर देते हैं, बड़ा एक मटिकुलस्टिकली कर देते हैं. ये तो ऑडियंस की भी जो है ना एक व्यूअर्स भी हैं, आपकी एक ऑडियंस भी है, उनकी भी एक पसंद होती है, उनकी भी एक चॉइस होती है. हाँ. सो हम उसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं. यू नेवर नो कि सोशल मीडिया पे एकदम से किसकी वोटिंग हाई हो जाए, ARY's ऐप है उसके ऊपर किसकी वोटिंग एकदम से ज़्यादा हो जाए. एक और लोगों का एक वो जर्नल भी एक होता है कि अच्छा कौन अच्छा लग रहा है, कौन क्यों अच्छा लग रहा है, कोई ऐसे ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है. सो यू नेवर नो अबाउट द रिजल्ट. सो आई डोंट बिलीव कि इसमें कोई ऐसी फेवरेटिज्म थी. बट मेरा ये मानना है कि यू नो जो सारे जो है ना यानी फैक्टर्स को कंक्लूड किया जाए ना, यानी जो है वो कैलकुलेट किया जाए. सो यू नेवर नो एट द एंड ऑफ द डे कि क्या रिजल्ट्स आएंगे. या ट्रू. राइट. और बाकी आपका जो सेकंड क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी के हवाले से जो है, सो लेट्स सी अगर यू नो चैनल अगर समझता है, अगर उनको ऐसा लगता है, बट यू वुड डू इट अगेन? अगर चैनल को ऐसा लगता है, चैनल ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. I would ਇਹ ਤੇ love- ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ. इतने में मैं too हूं. I would love to, but the thing is कि अगर चैनल you know wants me, नहीं नहीं, दूसरा चैनल भी कोई बना सकता है. सस्ता ही कोई बनाया चाइना दा थर्ड क्लास. ओए ओए तौबा. ओए ओए नहीं. अच्छा जी आगे चलते हैं जरा. कित्थे चल रहे तुसी? इधरों मोड़, पेखेवाल मोड़ चलते हैं. ठीक है. गोला गंडा मिलेगा. लाहौर में अपब्रिंगिंग एंड बचपना कैसा था? वाज इट टफ मूविंग अराउंड? कितने बहन भाई हैं आप लोग? हमारे जो है 2 भाई है, 2 बहन हैं. मैं हूँ सबसे छोटी हूँ, लाडली हूँ. और अम्मी मेरी कसूर की हैं, अब्बू मेरे श्रीनगर के हैं. ओहो. अम्मी और अब्बू दोनों आर्मी में थे क्या बात. और दोनों की वहीं पे उनकी जरा नैन मटक्का हुआ, वहीं मोहब्बत हुई आहा. और वहीं पे उनकी एंगेजमेंट हुई 65. और वहीं आप हुई? नहीं मैं उसकी बहुत अरसे बाद हुई. 71 की जंग में अब्बू थे. उसके बाद फिर जो है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली क्योंकि अम्मी कह रही थी कि भाई तुसी की तमाशा बनाया है, कदी इधर तक कदी और इधर तक, टिक के आराम नाल बैठ जाओ. यार आर्मी वालों के साथ यही होता है बेचारे. हाँ, सारी तो- जिंदगी बेचारा मूव अराउंड ही करते हैं. हाँ तो बस फिर वो अम्मी ने कहा कि थोड़ा सा जो है ना आप यानी वो सेटल डाउन. अब्बू मेरे वर्गो है, बहुत अपने काम को लेके यू नो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 काम काम काम. फिर अम्मी ने थोड़ा सा जरा उनको किया जरा. अम्मी मेरी जो है वो टॉरियन है, शी इज यू नो होम लवर एंड यू नो और आप क्या हैं? मैं लिब्रा हूँ. लिब्रा. ओके. मैं भी. मैं मेरे घर में 5 टॉरियन है यार. अच्छा जी, मेरे स्टार्स वगैरह में इसका मतलब बिलीव करती हैं आप? बड़ा पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने किसी इंसान को जो है फर्स्ट मीटिंग या सेकंड मीटिंग उसको मैंने जज किया और कभी मैं गलत साबित हुई हूँ. इट्स ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह इज यू नो 9 out of 10 और 10 out of 10 होते हैं. Like अच्छा. you know I can scan a person like you know मेरे बारे में in कुछ just बताएं a जरा. second. मेरे बारे में कुछ Oh बताएं. my god. कैमरा ऑफ करते हैं. बट Yes, I have a very good study. I have a very good observation. And दूसरा ये कि you know आपको पता लग जाता है कि अगला बंदा किस चैनल से आ रहा है. So it's you know hardly 2 AR सेकंड भाई के से अंदर- आ रहा है. AR आंसर. अच्छा जी आगे बात करते हैं ज़रा. थोड़ी सी ऑब्वियसली बात है, लाहौर की अपब्रिंगिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. कराची के अंदर जब आप आई, यहाँ आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है, आपको अपनी एक लाइफ खुद बनानी पड़ती है और बड़ी हार्श लाइफ है कराची की. अम्मा अब्बा की क्या कंसर्न्स थी मेन कि अच्छा यार यू गोइंग देयर अलोन, यू नॉट मैरिड एंड यू वांट टू डू दिस एंड ऑल दैट. सो उस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर हम लोग थोड़ा सा फ्राउन करते हैं. तो आपके मतलब जैसे आपने कहा कि माँ बाप वर दे सपोर्टिव ऑफ द होल थिंग? या अल्हम्दुलिल्लाह. शुरू में द टाइम आई वाज स्टडीइंग इन NCA, सो यू नो उसमें ये होता था कि हम लोग की टाइमिंग जो होती थी, बाकी जो नॉर्मल जो होते थे गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं, आम जो होते हैं, जनरल होता है, उनकी टाइमिंग के हवाले से मेरी टाइमिंग ज़रा होती थी, लेट होती थी क्योंकि हम लोगों को सुबह 8 बजे जाना. उसके बाद 3-4 बजे हमारी जो है इसकी विजुअल आर्ट्स की पेंटिंग वगैरह की हमारी क्लास खत्म होती है और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ चले जाते थे अपना जो है वो थिएटर वगैरह का करने के लिए जो है वो थिएटर कितने साल रही हैं आप? NC में रही हूँ 4 साल. उसके बाद फिर then I moved to Punjab University World Campus Fine Arts to finish my masters. It's called Master in Fine Arts. And then I started my MPhil.
सो दैट टाइम वो कोई 8-9-10 साल मेरा बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग रही, बिकॉज विजुअल आर्ट्स यानी पेंटिंग के साथ साथ जो है मेरी अपनी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो भी बड़ी एक पैरेलल साथ साथ रही And you है. do painting also? Yeah, painting. I'm a qualified painter and sculptor, and in Cool, fact, cool. I'm just planning my painting exhibition. I would love to invite you. किथे गई लो इधर ही बना रही हूँ. अरे, So चलो that's why ठीक है, अगर मैं हुआ कराची जरा में तो गायब आऊंगा। हूँ, because मैं अपना जरा पेंटिंग के ऊपर जरा फोकस कर रही हूँ, because मुझे ये करनी थी अपने आप को दोबारा से जो है रूट्स के साथ जो है ना, आपका राब्ता अपनी सोल के साथ अपना राब्ता बहुत ज़रूरी होता है. यार मैंने आपका गुरु देखा था और उसके बाद एहसान फरामोश. हम लोग मतलब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में भी कहा था कि हम लोग लुक के हिसाब से बड़ी जल्दी कास्टिंग करते हैं. एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज हम लोग एक बड़े विजुअल मीडियम में रहते हैं कि जी अगर बंदा मोटा है तो उसको कॉमेडी में रख लो, अगर बंदा ज़रा थोड़ा सा सांवला कर्म का ये है तो उसको नेगेटिव में ले आओ, अगर खातून भवें ऊपर बनवाई हुई हैं तो ज़रा थोड़ी सी नेगेटिव पे ले आओ. यू मोस्टली डन वेरी नेगेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है जी. और आपको उस तरह के और दूसरी औरत का रोल मिलता है या किसी तवाइफ वाला रोल मिलेगा या किसी वो नहीं होता होम रेकर वगैरह. आर यू कंफर्टेबल विद बीइंग टाइप कास्टेड? अच्छा, एक तो ये कि मैंने आईब्रोज नहीं बनवाए हुए, दे आर नेचुरल. अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल मैंने बनवाए. मैं आपकी बात नहीं कर रहा था. एकदम औरत कच्ची हो जाती है ना, नेचुरल. नहीं बनवाए हुए. मैं तो ऑल नेचुरल. मेरे अब्बू के आईब्रोज ऐसे, मैंने आज तक जो है एक बाल नहीं निकलवाया. अच्छा, सेकंड ये कि गुरु के अंदर भी जो था, इट वाज द ओनली नेगेटिव, उसका एक शेड था. शी वाज अ वेरी बॉसी. उसके अलावा मेरे सारे जो है पॉजिटिव कैरेक्टर की है. नहीं, मगर दूसरी औरत आ जाती ना फिर. नहीं, गुरु के अंदर वो दैट वाज जस्ट अ शेड, मतलब मर्दों की सोसाइटी में उसको बंदा बन के रहना पड़ा था, तो शी वाज बॉसी लेडी. बॉसी, लेकिन वो अंदर से छोटी सी एक बेबी थी. जब वो गुरु के सामने जब उसकी सारी दिल की बातें खुलती हैं और वो प्यार मोहब्बत की बातें और बच्ची आती है, तो फिर वो अंदर की एक बेबी गर्ल निकलती है अंदर से. तो शी इज अ वेरी अंदर से वेरी हम्बल थी, लेकिन वो शेड क्योंकि सोसाइटी ने बहुत हार्श टाइम दिया, तो उसकी वजह से उसने अपने ऊपर एक मास्क जो है अंदर से तो वो काइंड ऑफ अ थिंग. बट आई रियली एंजॉयड दैट कैरेक्टर. बाकी जो थे कैरेक्टर, उसके अंदर जो शेड्स थे थोड़े थोड़ी नेगेटिव आते हैं, बट एक्चुअली दे ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव. बट नाउ आई वांट टू डू समथिंग, कुछ होना चाहिए कुछ. पर नहीं, मेरा सवाल ये था कि टाइप कास्ट जब आप होती हैं, जब आपको पता होता है कि अच्छा मुझे एक सर्टेन रोल्स ऑफर होते हैं, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? अहमद, मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर काम करने का मार्जिन कितना है, उसके अंदर कितना जो है मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ. आई डोंट लाइक टू रिपीट माई ओन पैटर्न्स. आई ऑलवेज लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि व्हाट, मतलब आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ. मैं वो ये की तरह की चीज़ें किए जा रही हूँ. मतलब मैं खुद बोर हो गई हूँ, तो मैं कैसे आपको इंजॉय जो है वो करा सकती हूँ अपने काम के थ्रू, मुझे बताइए. जब मैं खुद इंजॉय नहीं कर रही हूँ, मतलब वो एक ही तरह का कप है, मैं एक ही तरह का कप बना के आपको बेची जाऊँ, क्यों बेचूँ? नो, नहीं, हम लोग बड़े अरसे से एक ही कप नहीं बल्कि एक ही प्याला बेच रहे हैं. सास बहू वाला प्याला. इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू कि एक सर्टन जो प्रोडक्शन हाउस आप उसी के साथ काम करें? बिकॉज यहाँ हमारे यहाँ मतलब काफ़ी होता है, स्पेशली कहते हैं कराची के अंदर जो प्रोडक्शन हाउसेस की लॉबी होती है कि ये हमारा एक्टर है, ये हमारा एक्टर है. एंड यू मोस्टली वर्क विद सर्टन पीपल. इज दैट योर पर्सनल चॉइस या काम ही बस वो देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. एक तो बेसिकली अहमद, अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली मुझे कभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इंडस्ट्री में काम करते हुए. हार्डली तकरीबन कोई 6-7 years से आप मतलब टेलीविजन साइड पे आई हैं? नहीं, मुझे तो अभी 2021 में तो मैंने अपना स्टार्ट किया करियर. मई में 2021 मई में मॉडलिंग कर रही थी. हाँ, एग्जैक्टली. मॉडलिंग कर रही थी. मॉडलिंग और टीवी बिल्कुल एक डिफरेंट मीडियम है ना. तो उस वक्त तो मैं जब आपसे मिली थी, उस वक्त तो मेरा टीवी का कोई था भी नहीं. मैं बताया उस वक्त वो तो लक्ष्य वाला ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था 2021 में. सो मई में जो है मैंने पहला ड्रामा अपना साइन किया था, दैट वाज लव वैक्सीन विद ARY के साथ जो है. सो उससे पहले तो मेरा तो कोई वो ताल्लुक ही नहीं था. बट यू आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद ARY? या, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन. एक तो ये कि बहुत जो है पढ़ा लिखा वो सेटअप है, ठीक है. दे आर वेरी हाईली प्रोफेशनल, सुपर प्रोफेशनल. बिकॉज मैं बड़ी बात नहीं करी, टच द वर्ड, लेकिन इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, because of the level of professionalism, the way they treat their artist. And number 3 ये कि they are very अपना होमवर्क करके आते हैं घर से.
लाइक वी शुड मतलब हर चीज़ में एक बेहतरी की गुंजाइश होती है, बट स्टिल आई वुड से कि बाकी भी जगहों पे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो जगहों पे काम हो रहा है उसकी निस्बत जो है हमारे यहाँ पे ARY पे इट्स अमेजिंग सेटअप, how they treat their artist, how they respect them, no matter बड़ा है, छोटा है, सीनियर है, जूनियर, सबको इक्वली इज्जत दी जाती है, सर पे बिठाया जाता है, एंड दे नो कि किस आर्टिस्ट से किस तरीके से कितना किस जो है कैपेसिटी उसकी है और उसको किस तरीके से उसका उसमें बेस्ट काम निकालना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है. सो आई बिलीव कि कोई भी जो आर्टिस्ट का करियर जो है ARY में काम किए बगैर उसका करियर कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम खुद जब उस तरह के अच्छे तालीमी इदारों से जब हम लोग आए हैं तो ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान में जो बेस्ट इदारा है हम लोग तो वहीं पे काम करें ना. एटलीस्ट हमने जो सीखा सारी ज़िंदगी उसको प्रैक्टिस करने का और उस डेली कुछ ना कुछ नया सीखने का, ऐड ऑन करने का हम लोगों को कुछ मौका तो मिले, वरना तो जंग लग जाएगा हम लोगों को. तो जंग से बड़ी अच्छी आपने बात की. मुझे बताएं हमारी ख़वातीन के ऊपर भी बहुत बड़ा सोशल प्रेशर, और आजकल तो खैर पिछले ब्यूटी का एक सर्टन हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है और जो दिखता है वो बिकता भी है. सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में आपकी क्या ओपिनियंस हैं? मुझे पता है सोशल प्रेशर बहुत होता है ख़वातीन के ऊपर टू लुक अ सर्टन वे. जिस तरह भी आपने आईब्रोज की मैंने हल्की सी बात की, आपने कहा मैं तो क्लियर कर दिया. बट येस, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ नाउ कि एनहांसमेंट आप करवा लेते हैं, आइज़ अपनी करवा लेते हैं, नोज़ करवा सकते हैं, चिन करवा सकते हैं, एवरीथिंग एंड ऑल दैट. मैं इससे जानना चाहता हूँ, ये कुछ हद तक आती है समझ कि अच्छा देयर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट टू डू. मैं सोशल प्रेशर में आके ख़वातीन के ऊपर ये कितना ज़्यादा प्रेशर है कि हाँ ये चीज़ अगर इन है आजकल तो ये मैंने ना करवाई, आई एम नॉट ब्यूटिफुल एनी मोर. No, I don't think so. I don't think so. Because मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपनी से बात शुरू करती हूँ. The time I was doing my modeling, even कि मैंने भी ठीक से मैंने भी स्टार्ट भी नहीं की थी. मैं I won't take name, कुछ लोगों के मैं नाम नहीं लूँगी जो अच्छी बात नहीं है, बहुत सीनियर हैं, रिस्पेक्टेबल हैं. I don't like to throw the name, but उन लोग they literally pushed me to do that, some certain kind of a thing to fit in a model. हाँ कि ये लुक होनी चाहिए, ये होना चाहिए. हाँ बिल्कुल. एक उनका जो एक होता है, तुम ये करवा लो, टीके लगवाओ, ये करो, वो करो. Lips and this and that, the long chin and this and that. So what they literally pushed me. Once I have done that ना, 1.5 साल मुझे लगा उस चीज़ में एडजस्ट होने में कि अच्छा ठीक है चलो कर लो. अम्मी को पूछा, अम्मी से इजाज़त ली, अम्मी ने बड़ा बुरा मनाया कि बेटा अल्लाह ताला की दी हुई है, उस तरह से नहीं करते ख़राब, तुम क्या नुक्स क्या ये वो बड़ी खिच अम्मी के साथ हुई. खैर एनीवे अम्मी की बात को मैंने थोड़ा सा इग्नोर करके मैंने करवा लिया क्योंकि काम तो करना था. तो उसके बाद फिर दिन वो चल फिर काम पे काम मिलना शुरू हो गया. मॉडलिंग का फिर कोई 6-7-8 साल अच्छा खासा पैसा कमाया, नाम भी कमा लिया, फैशन शोज़ यहाँ वहाँ बाहर हर जगह कर लिए. फिर देन जो है आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है मॉडलिंग कर ली, आप अहमद सारी ज़िंदगी मॉडलिंग नहीं कर सकते. हाँ मॉडलिंग की एक बड़ी शॉर्ट लाइफ होती है. सो फिर वो एक टाइम आता है कि जिस टाइम पे वो जो मैंने आपको बताया वही फेस चल रहा था कि उसके बाद जो है मैंने फिर देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा ठीक है इसके आगे क्या. फिर देन आई हैड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, आई हैड टू ब्रेक दैट शेल. फिर देन मैंने अपने आप को थोड़ा जो है वो टोन डाउन करने की मैंने कोशिश की, सेटल डाउन करने की. मॉडल इज वेरी हाई डिमांडिंग व्हेन इट कम्स टू योर फिजिकल अपीयरेंस. एग्जैक्टली, उसमें थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेशन चाहिए होती है. नो मैटर इफ यू आर डूइंग समथिंग इंटरनेशनल, जो आपका एक स्टैंडर्ड है, हम लोग के ज़हनों में भी एक नॉर्म्स बने हुए हैं कि अच्छा ठीक है जी कुछ ना उसके अंदर एक कुछ होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए. या तो ओवर एग्जैजरेटेड लिप्स होनी चाहिए, ओवर एग्जैजरेट कोई स्किन टोन होनी चाहिए, या बालों का रंग होना चाहिए, या फिजिक ऐसी होनी चाहिए, और सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो आप जब टीवी पे आना शुरू हो जाते हैं फिर देन यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ. जो आपके अच्छे लोग हैं, समझाने वाले जो सीनियर बड़े लोग हैं, वो आपको हमेशा मशवरा देंगे कि बेटा अपने आप को नेचुरल कर लो, नेचुरल कर लो. सो दैट्स स्टिल आई एम लर्निंग दोस थिंग्स कि अपने आप को कैसे नेचुरल दिखाना है, कैसे नेचुरल करना है. कितना सोशल प्रेशर होता है एक औरत के ऊपर टू लुक सर्टेन वे कि नहीं जी आजकल आपको पता है इम्प्लांट्स का दौर है, हर जगह चीक्स हो रही हैं, बटॉक्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है. कितना सोशल प्रेशर होता है औरत के ऊपर? सोशल प्रेशर तो ऑटोमेटिकली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में है, हर किसी के हाथ में है. किसी को खाने पीने का होश नहीं है लेकिन फ़ोन का उसका वो इंटरनेट उसका चल रहा है. और यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक नकली जो एक ब्यूटी के स्टैंडर्ड है वो इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिए गए हैं, हमारे अंदर इतने फीट कर दिए गए हैं कि
हम शायद जो है ख़वातीन, आदमी, औरतें सब जो है हम लोग समझते हैं कि शायद वही असल ब्यूटी है, जो असल में नेचुरल ब्यूटी थी हमारी, जो है, जो हमारी जो एसेंस है, जो इंसान की जो खूबसूरती है नेचुरल रॉ, उसको हम शायद भूल गए हैं बिल्कुल कि शायद वही मतलब जो दिखाया जा रहा है हम लोगों को, जो इतना ज़्यादा वो नॉर्मलाइज कर दी गई हैं चीज़ें कि शायद वही असल ब्यूटी है, उसके बगैर तो ब्यूटी है ही नहीं कोई। I was talking to a So yeah, it's dermatologist. so much जो है यानी Yeah. प्रेशर है, लाइक आपकी जो आपकी जो यानी कोई यानी पार्टीज हैं, कोई गैदरिंग है, कोई खवातीन बैठी है, 6 ने करवाया हुआ 1 नहीं कराएगी, तो वो तो उसको मतलब यानी कॉर्नर कर देंगी कि भाई आपने ये नहीं कराया हुआ, आपने वो नहीं कराया हुआ, आपने ये नहीं कराया हुआ। हाय अल्लाह, हाउ बोरिंग, उसको तो यानी कॉर्नर कर दिया So जाता just to fit in आपको करवाना just to पड़ता fit है. in, you have to carry, Birkin, you have to carry, that kind of a certain, no matter कि आपने इचरे का नहीं पहना हुआ हो, but you have to, to do that. These kind of a fake beauty standards जो हैं, और ये जो वो status के जो आपके symbols बना दिए गए हैं, I believe कि, life is bigger than that. I don't know कि हम लोग कहाँ पे किन चीज़ों के अंदर अपने आप को फंसा के बैठ गए हैं, but yes, you're right. है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपको अवार्ड्स सिस्टम कैसा लगता है हमारा इंडस्ट्री का? अवार्ड सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। बड़ा ज़बरदस्त है, धमाकेदार है। एक सर्टेन ग्रुप के साथ अगर अब हैं तो अवार्ड्स मिल जाएंगे, उसके साथ नहीं है तो अवार्ड्स नहीं मिलेंगे। स्पेशली आपकी फैशन इंडस्ट्री में तो ये बहुत है। फैशन इंडस्ट्री जो है, मुझे लगता है कि अभी अच्छा है, सब अच्छा है। सब माया है। सब अच्छा है, सब माया है। वाह 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 सब वाह। माया है। नहीं तो मैं से ये जानना चाह रहा हूँ कि डू यू बिलीव इन दैट सिस्टम? मतलब आर यू हैप्पी विद दैट सिस्टम कि जिस तरह ये चल रहा है? मुझे ऐसे लगता है अहमद कि जो बड़े जिस तरह से जिस तरह से सिस्टम को लेके चल रहे हैं, मेरा ये मानना है कि शायद वो सही लेके चल रहे हैं। बिकॉज एक तो ये कि पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, इसमें हमें थोड़ा सा चीज़ों को जो है ना देखना पड़ता है चीज़ों को, बिकॉज इट्स नॉट इंडिया, इट्स नॉट हॉलीवुड। एक तो ये कि हमारे यहाँ पे जो है ना सर्टेन किस्म के लोग हैं, फिर थोड़ा सा एक पावर का भी गेम है, ठीक है। और उसके That's साथ everywhere. इंडिया में हम मतलब हमसे बहुत ज़्यादा है। मतलब उनकी वहाँ भी कह लें कि फेवरेटिज्म होगा, वहाँ भी एक सिस्टम होगा। और बहुत से एक्टर्स ने पहले भी आवाज़ रेज़ की हुई कि जी हमने तो अवार्ड्स ख़रीदे हुए हैं, कि अवार्ड बिकता है, कितने का ख़रीद लो, इतने का ले लो। आमिर खान ने भी ये कहा हुआ था कि जी जहाँ अगर अवार्ड ख़रीदना है तो फिर मैं क्यों लूँ। अच्छा, मैं वैसे थोड़ा सा इन चीज़ों पे मैं वैसे बिलीव नहीं करती। मेरा ये मानना है अहमद कि आप जो है ना पूरी ईमानदारी के साथ सब लगे रहे, अपना काम करते रहे। आइदर यू हैव टू नो टू फर्स्ट अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उसको पहले आप क्लियर कर लें। यू हैव टू रन आफ्टर मनी, यू हैव टू रन आफ्टर अवार्ड, यू हैव टू रन आफ्टर एक्सीलेंसी। If you run after excellency, तो all the money, all the fame, all the awards will follow you. और एक्सीलेंसी तो दुबई में होते हैं। यार मैं एक्सीलेंसी यार अभी कहने का मतलब है अपना काम गुड़ डाल दे। नहीं समझ गए हम समझ गए। हाँ जी, एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी अपना काम करते रहे आप, ठीक है ना, तो आपकी सारी चीजें दे विल फॉलो यू। क्या ओके, आप जब भाग जाएंगे ना, पैसे ही कमाने हैं कि अवार्ड ही पकड़ने हैं, तो फिर बैठे रहो, फिर आपका काम फिर कैसे हैंडल करती हैं जब कोई लाइन मार रहा होता है? समटाइम आई एंजॉय, अगर मूड मेरा भी मूड का होता है ना थोड़ा सा, तो मतलब अब मुझे लाइन मारना कभी लगा नहीं है, बिकॉज बाय नेचर आई एम वेरी फ्रेंडली पर्सन, सो आई ऑलवेज लाइक लिब्रास वी लव अटेंशन। हमें तो होता ही है कि रोमांस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ के। रोमांस के बगैर जिंदगी क्या है? लाइफ इज ऑल अबाउट रोमांस एंड इंटेंस किस्म का रोमांस होना चाहिए। और 24 घंटे जो मेंटल आपकी वो स्टिमुलेशन मुझे तो मतलब चाहिए होती है, ऑफ कोर्स, लाइक कुछ ना कुछ तो लाइफ के अंदर होने चाहिए कि ना, आपके गूज बम्प्स तो मतलब होने चाहिए भाई आपकी। क्या बात है। नहीं तो ये गूज बम्प्स के लिए आपकी क्या है परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ मैन? क्या है कि अच्छा भाई टॉल डार्क एंड हैंडसम होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, छड़ा छांट होना चाहिए, फुकरा होना चाहिए, या अमीर तरीन डैडी ऑफ द शुगर? लाइक आपके पास दिल का अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा, हाँ, दिल का अच्छा होना चाहिए, दिल का अच्छा इंसान होना चाहिए, और लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और एक यानी
प्रैक्टिकलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अहमद के यानी प्रैक्टिकल होना। मुझे हाँ, वो नहीं मतलब- पसंद है हवा में तीर चलाने वाले और ये वो, मतलब बातें बड़ी-बड़ी और आप मतलब 2 मतलब आपकी कोई एक है नहीं उसकी है, मतलब लाइफ लव इज़ ऑल अबाउट देखिए रोमांस जी, इज़ ऑल मनी अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मनी ऑफ कोर्स ठीक है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बेचारा फुकरे के साथ नहीं रहना चाहता है, कम से कम इतना तो हो कि अपने आप को प्रैक्टिकलिटी तो मैंने support यही करे। बताया ना कि लव इज ऑल अबाउट केयर। आप जब मैं अगर आपकी कोई केयर करता है तो वो उसको क्या आपकी भूख प्यास का, रहने का, आपके सुकून का, आपके आराम का, आपकी नींद का क्या उसको ख्याल नहीं होगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तो लव इज ऑल अबाउट जो है ना, आप अगले बंदे की जो है प्रैक्टिकली उसको आप लव करें। मुंह से बोलना मैं नहीं समझती कि वो आजकल के दौर में मोहब्बत होती है। वो सारी बस ऐसी खचिंग होना चाहिए। बिल्कुल। आप जो हो ना, मोहब्बत होती है कि आप प्रैक्टिकली उसको जो मोहब्बत है होनी चाहिए तहफ़्फ़ुज़ का कि एहसास हर महीने दिलाएं। एक अच्छा बर्किन बैग या 6 महीने बाद एक दुबई हाँ, कभी कभार अच्छा लगता है। होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके पीछे पागल ना हो जाए। हम्म। एक इंसान देखिए, जो एक होती है ना, एक कंपेनियनशिप होती है, दैट्स ऑल अबाउट कि अगले बंदे को और खुद अपने आप को अच्छा फील कराना। आप खुद पहले खुद अच्छा फील करें, आप दूसरे बंदे को खुद अच्छा फील कराएंगे। आप खुद अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप अगले बंदे को कैसे अच्छा फील और आप कराएंगे? अच्छा फील कैसे करती हैं? क्या कैसे वो बेचारा अच्छा फील कराए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। अच्छा कैसे फील कराए यार? कोई एक दूसरे के मूड को समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की जो है नेचर को समझना बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली द एफर्ट इज सो एफर्ट इज सो मैं वो word- मतलब छमिया आ गई मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाह रही। आई मीन एफर्ट इज एवरीथिंग। एफर्ट इज एवरीथिंग। एफर्ट इज एवरीथिंग। अगर 2 लोग जो हैं अपना अहमद अगर एफर्ट करते हैं ना, उससे ज्यादा खूबसूरत और उससे ज्यादा रोमांटिक चीज दुनिया में नहीं बनी है। ठीक है, और अगर ये एक बंदा एफर्ट ही नहीं डाल रहा तो मैंने उसका क्या करने, मैं तो दरवाजा पकड़ के बाहर खड़ी होंगी, चले जी बाहर निकले आप, मतलब जाए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा। समझ गया हम जी, समझ गए। एफर्ट आपको एफर्ट एंड यानी मतलब हाँ, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है Very good. इंसान का। अच्छा जी, फेमिनिज्म का क्या ओपिनियन है आपका? ये जो औरत मार्च की एक मूवमेंट हमारी चल रही है कि मर्द बुरा है, मर्द ये है वो है, आप फेमिनिज्म आपके लिए क्या है? मुझे ऐसे लगता है अहमद कि फेमिनिज्म का जो मकसद था और जो इसका असल मतलब है वो बिल्कुल मस्ख डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। मैं वो वर्ड कुछ ऐसे नहीं बोलना चाहती जो कि उसका स्लोगन और उसके सारे जो लोगोज और सारे जो सिंबल्स उसको बना के और वल्गैरिटी है। It's not about mazhab, it's not about nationality, it's not about civilization. I mean, that's not, मतलब एक औरत को वैसा नहीं होना चाहिए जैसा वो बना के उसको पेश कर रहे हैं। मॉडर्निज्म में और वल्गैरिटी में एक जमीन आसमान का फर्क होता है। और मेंटली देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन, जो हमने सारी लाइनों को ब्लर कर दिया है गलत चीजें दिखा के और उसका गलत मतलब निकाल के। फेमिनिज्म मेरे नज़दीक ये है कि आप आदमी है, आदमी की अपनी खूबसूरती है, औरत है, औरत की अपनी खूबसूरती है। ऊपर नीचे किसी को ना रखें। ये ना हो कि औरतें आदमियों पर डोमिनेट करना शुरू हो जाएं, क्योंकि आपका सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। एक नेचुरल जो हायरार्की आपकी जो एक नेचुरल है, एक औरत, देखिए एक आदम और जो हवा की एक मिसाल ले लें, बाकी सारी मिसालें आप छोड़ दें, वहाँ तो कोई मजहब नहीं था, वहाँ तो कोई मुल्क नहीं था, वहाँ तो कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं थी। आप ये देखें कि आदम ने हवा को इज्जत दी, उसको अपना कंपेनियन चुना। ठीक है, हम यहाँ पे वो सब आना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, वो नाउज़ुबिल्लाह जो है एक औरत पकड़ के आदमी को नीचा दिखाए और जूता मारे तो वो उसकी एक कोई ताकत है या वुमेन एम्पावरमेंट है। नो, दैट्स रॉन्ग, गलत है कॉन्सेप्ट ये। एक औरत को अपनी, औरत की जो अपनी एक फेमिनिज्म है उसको सेलिब्रेट करना, असल में दैट्स रियल फेमिनिज्म। अगर कोई उसके हकूक दबाने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने लिए स्टैंड ले, अपनी ख़वातीन को और अपने आदमियों को साथ मिलाए और अपने हक के लिए शी शुड होल्ड हर ग्राउंड, शी शुड टॉक अबाउट हर राइट्स। दैट्स द फेमिनिज्म, कि उसको कोई दबा ना सके। और दोनों जो है इक्वल हैं, मतलब दोनों जो हैं खूबसूरत हैं। फिजिकली एक आदमी और एक औरत को डिफरेंट बनाया गया है, एंड दैट्स द ब्यूटी। उन लाइनों को ब्लर नहीं करें। और मैं इससे भी आगे एक मैं बड़ी बात करने लगी हूँ कि देखिए, जब लाइनें ब्लर होती हैं ना, कुछ वेस्ट के माशरों में आप देख लें कि वहाँ पे आदमी औरत का मिक्स कर दिया गया है, तो क्या बन गया है?
वो तो खिचड़ी वहाँ बन पे गई। मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, हाँ, पूरा माशरे का जो सिस्टम वो है देखिए, उसको डिस्टॉर्ट कर हाँ, दिया गया है। वेस्टर्न एजेंडाज अब हमारे यहाँ Exactly. थोड़े से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि अच्छा जी जेंडर बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी हो और ये चुके जो सारी हैं, लाइक आप नीचे से कुछ है, ऊपर से कुछ और है, बच्चे नकली पैदा किए जा रहे हैं। लाइक आप पूरे सिस्टम को, पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया के कल्चर को आप कैसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं? है जी, कयामत भी तो आनी है ना फिर। हाँ, फिर- क़यामत आनी है, बट एक फेमिनिज्म का मतलब मेरे नज़दीक यही है कि दोनों एक दूसरे को जो है सेलिब्रेट करें, दोनों एक दूसरे की साथ लेके चलें, दोनों खूबसूरती है। नहीं नहीं, गुड आंसर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे एक्सक्यूज मी कुछ सवाल होते हैं, अगर आपने नहीं जवाब देने आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है। लेकिन अगर आप मुंह फट तमाशे वाली बनना चाह रही हैं अभी तो उसके फिर पैसे लगेंगे फिर हाय हर जवाब के। चले, आर यू रेडी? यस, रेडी। अच्छा, एक चीज जो मैं तमाशा के बारे में बदलना चाहती हूँ। तमाशा के बारे में जो मैं बदलना चाहती हूँ वो ये है कि जी वहाँ पे जो है थोड़ा सा जो एक वैरायटी ऑफ द सेट होनी चाहिए। लाइक दैट्स वेरी वेरी बबल, वेरी टाइट, इट्स वेरी एयर टाइट। ठीक है, दैट्स क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मगर आई थिंक वो like जानबूझ के थोड़ा किया गया कि ताकि आप अनकंफर्टेबल फील करें, कंफर्टेबल फील ना करें। नहीं, अनकंफर्टेबल तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कराना ही तो वहाँ की खूबसूरती है। बट कहने का मतलब है कि देयर शुड बी उसके अंदर थोड़ा सा एक सेट के अंदर एक वैरायटी होनी चाहिए। थोड़ा सा जो है वैरायटी, और थोड़ा सा उसके अंदर एक कुछ होना चाहिए, उसके अंदर कुछ हो के मतलब आए, मजा आए। बेशक अनकंफर्टेबल ही रहे, लेकिन देयर शुड बी समथिंग। एक चीज जो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, लाइक जो ख्वाब मैंने खुद देखे हैं, मैं किसी और की बात क्या करूं, जो ख्वाब खुदा ने मुझे दिखाए हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं पूरे तो कर ही लूंगी। लेकिन अगर किसी वजह से मैं ना कर पाऊँ तो शायद मैं अपने आप को माफ ना कर पाऊँ। अच्छा, आई थिंक यू बीइंग वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ। अच्छा जी, एक अच्छी बात है। हाँ चलो अच्छी बात है। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, ड्रग्स। आई हेट ड्रग्स। अच्छा, And thank you so much for giving me this, any platform कि मैं at least, I really wanted to share this. अगर आपके पास if you have just 1 minute to, मैं देख रही हूँ अहमद कि drugs is happening everywhere in Pakistan. आप बाहर की बात छोड़ दें, like every single college, every single school, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, every single party, every single dinner, after that they go inside in the washroom and drugs is happening everywhere. लाइक स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, लड़कियां हैं, छोटी छोटी जवान है, ड्रग्स को जो है जितना आप रोक सकें प्लीज रोकें, इसकी रोकथाम करें। नहीं, हो सके इट्स रियली गेटिंग आउट ऑफ हैंड। Yes. कोकेन हो जाए, और उसकी वजह से हमारे अपने जो माशरे के जो रिश्ते हैं, डाइवोर्सेस हैं, बिकॉज ऑफ द मूड स्विंग्स, बिकॉज ऑफ एक दूसरे के साथ आपकी, बिकॉज यू आर नॉट इन सेंसेस, आपके अंदर पेशेंस खत्म हो गया है ड्रग्स की वजह से। आपको अंदाजा नहीं है। आप अगर वो रिसर्च भी करें ना, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है रिश्तों की जो एक तलाक का जो रेशो है डाइवोर्स का, दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड, बिकॉज दे आर सो मच इनटू टू ड्रग्स गेटिंग इन्वॉल्व्ड। सोशल प्रेशर की वजह से मतलब मुझे अभी मैं बल्कि देख भी रहा था कि 60 to 70% ऑफ द टाइम पीपल, स्पेशली किड्स, दे डू ड्रग्स जस्ट टू फिट इन कि यार ये कूल क्राउड है, इसके अंदर अगर हम शराब नहीं पियेंगे तो ये मुझे मेरा दोस्त नहीं बनेगा। माँ उधर पार्टियां कर रही है, अब्बा उधर पार्टियां कर रहे हैं, दोनों को घर का सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, बच्चों की कोई परवाह नहीं है, बच्चे अपने वहां पे बैठ के पार्टियां कर रहे हैं। लाइक दिस इज नॉट कि हम लोग नहीं है, ये कहाँ से आई है चीजें? हमने वेस्ट की कोई अच्छी चीजें तो अपनाई नहीं है, बुरी चीजें हम अपनी जो है अपना के बैठ गए हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। तो ड्रग्स को प्लीज आप जो हम लोग जितना कर सके इसके ऊपर हम लोग को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं उठा रहे इसके ऊपर आवाज। तो आप ड्रग्स नहीं कभी करेंगी, विच इज अ वेरी गुड आंसर। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई कर लूं, जो मैं कभी ट्राई कर लूं, शादी। यार शादी की आवाज आती है बीच में। शादी में हिज एक्सीलेंसी खुश रहने दिया करो अहमद, 2 मिनट वास्ते यार। क्या है चले खाना बना के मुझे सुई मार देते यार मैं क्या करूं जो मैं कभी कर लूं, कभी ट्राई करूं। यार मैं जो हूँ शायद मैं आई वुड लव टू डू सम इंडियन मूवीज। आई मीन मुझे अगर अच्छी ऑफर हुई या अगर कोई हॉलीवुड की मूवी हुई, मुझसे काम की बातें किया करे। चले ठीक है, अगर कभी इंडियन फिल्म मिली तो मैं जरूर ट्राई करूँ। हाँ मतलब ऑफ कोर्स, मतलब ये नहीं कि कुछ भी एविंग कर लो, हॉलीवुड भी हो सकती है। बट एक चीज जो मैं अपने बारे में बदलना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में बदलना चाहती हूँ, लाइक मेरे अंदर जो है ना वो वही है कि मैं आई एम वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ।
मैं अपने आप को पनिश भी करती हूँ। लाइक मुझे ऐसे फील होता है कि नहीं ये बोला नहीं पनिश नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि मुझे मुझे अपने आप को थोड़ा सा ना सख्त, थोड़ा सा ना अपने ऊपर यानी कंट्रोल रखना मुझे। स्टैंडर्ड्स आपने बड़े अपने हाई रखे हुए हैं। हाँ, मे बी शायद यही रीजन है। चलें, ठीक है। लाइक मैं अपने आप को ना ऐसे छोड़ना मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपने आप को छोड़ दूं। अच्छा भूख लगी है, जान निकल रही है, सारा कुछ छोड़ के, काम शाम सारा कुछ छोड़ के पहले खाना खा लो। नो, पहले मैं काम अपना पूरा करूंगी, जाऊंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, कपड़े चेंज, मुंह हाथ धो के अपना सारा खाना रखूंगी, फिर मैं खाऊंगी। फिर मैं ऐसा नहीं है कि शीशे खोल के सारा कुछ खाना करूंगी, मैं नहीं करूंगी ऐसा। अब समझ आ रही है आप सिंगल क्यों है, मैम। अच्छा जी, एक चीज जो मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में बहुत नापसंद करती हूँ, मुनाफकत जो है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों के अंदर मुनाफकत बहुत ज्यादा है। बट अबव ऑल मैं आपसे एक बात ही कहूँ कि कुछ लोगों के नाम जो मैंने पहले लिए हैं, और भी मुझे कुछ फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग मिले ऐसे कि दे आर नॉट फेक पीपल, दे आर नॉट इनटू मुनाफकत, they are mentally very strong, they are emotionally very strong, and plus ये कि उनसे मिलके जो है ना I always feel good कि ये जो मुनाफिकत है, ये जो चमक दमक नकली ये सारा कुछ है कि खुशामद स्पेशली जो करना, नकली जो खुशामद करना जो है वो ना, मतलब मुझे खुद भी, मैंने सारी जिंदगी बहुत कुछ अपने आप को अडेप्ट किया, सीखने की कोशिश की, मास्क भी पहने जहाँ पे जरूरत थी पहनने की, लेकिन ये नकली खुशामद मैं नहीं सीखी क्योंकि मुझे सीखनी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो लोग अच्छे लोग मिले, कम लोग मिले, लेकिन जो मुझे अच्छे लोग मिले वो भी जो है नकली वाली खुशामद को पसंद करते नहीं है। ठीक है, सो इसलिए आई ऑलवेज ट्राई टू बी जेन्युइन, ट्राई टू बी जो मैं हूँ। नहीं पसंद आ रही चीज खामोशी इख्तियार करो, लेकिन जो है अच्छी उसको आप जरूर अप्रिशिएट करें। अगर मैं मर्द होती तो हु वुड आई आस्क आउट? केट विंसलेट। लोकल ईमान अली, माहिरा खान, मैम शयाद और मेरा अली। सेल्फ लव। आपका ख्याल है अगर आप अपने आप को आस्क आउट करती आप हंस जाती अपने आप से? जी नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। तो वही नहीं वैसे आसान बहुत हूँ मैं, बहुत आसान। नाली अपने कहा मैं बड़ी इजी है, मैंने एक बार पूछा तो सही, बड़ी इजी है यार। असल में ना हम ना जिंदगी अपनी इतनी मुश्किल बना दी हुई है कि हमें जो आसान चीजें है ना वो मुश्किल लगती है। नहीं मैं समझता हूँ, चलें अच्छी बात है। अगर मैं पॉलिटिशियन होती तो क्या नया लॉ पास करती? क्या नया लॉ पास करती? लाइक हमारे जानवर बेचारे जो हैं उनके लिए कोई उस तरह से कोई लगे बंदे हमारे लिए एकदम से आवाज उठती है फिर खामोशी हो जाती है। लाइक हम जानवरों के ऊपर इतना जुल्म करते हैं लाइक हमें तो मतलब नहीं सोच भी नहीं सकता है कि हमें हर चीज़ के ऊपर हम लोग शोर मचा देते हैं, लेकिन जानवरों को क्यों हम लोग इंसान हो गए अशरफुल मखलूक, हाँ जो एनिमल राइट्स है उसके ऊपर आई डेफिनेटली वुड लाइक टू डू समथिंग बिगर एंड बेटर। और last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? Like Her Excellency. नहीं, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान को जो है 7 जिंदगियां भी मिल जाए ना अहमद, तो जो हम इंसान ने अपने आप को जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में और लिमिटेशन के अंदर बंद करके अपने आप को लिमिटेड कर दिया, अपना दिमाग बंद कर दिया हम लोगों ने। वी ऑलवेज टॉक अबाउट इवेंट्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट बैशिंग, पिचिंग, ट्रोलिंग, लेग पुलिंग, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि दूसरा बंदा जो है मुझसे कैसे आगे जा रहा है उसकी लेग पुल करो। मेरे साथ ही एवरी सिंगल डे होता है। अच्छा इफ आई एम डूइंग समथिंग बेटर, दूसरी औरतें आदमी ये वो कुछ ना कुछ करके जो है, स्पेशली अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, तो औरतें होती हैं सबसे पहले आगे बढ़ती हैं, वो कहती हैं कि उसने ये क्यों किया है, उसको रोको। हम लोगों ने अपने आप को इतना, क्योंकि हम खुद एफर्ट नहीं करना चाहते। आप अच्छा कर रहे हैं तो औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन। आप अगर अच्छा कर रहे हैं ना तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे आपसे कल से अच्छा करने की कोशिश करिए। दैट्स कॉल्ड अ हेल्दी कंपटीशन, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हैपनिंग हियर। इन शॉर्ट ये कि हमारे पास सिर्फ इवेंट्स हैं, लोगों की बैशिंग है, ट्रोलिंग करने के लिए है। दूसरा ये कि वी ऑलवेज सी कि हम इंसान क्या नहीं कर सकता, इंसान सब कुछ कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट
कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। अपना आप थोड़ा एफर्ट करें, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, थोड़ा अपने ऊपर जस्ट ट्राई टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर कि व्हाट एक इंसान की कैपेसिटी क्या है। हमने अपने आप को इतना ज़्यादा जो है बंद करके और अपने आप को इतना लिमिटेड कर दिया है। और तीसरी एक हमारे अंदर बुराई एक सबसे बड़ी ये है कि कोई एक इंसान अच्छा कर रहा है तो उसकी वो लेग पुलिंग की है। ये नहीं है कि हम अप्रिशिएट नहीं करते उससे जो है अच्छा करने की, बेहतर करने की अपनी एफर्ट डालने की कोशिश करें, नहीं। उसकी वजह से जो है हमने अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो एक इंसान की कैपेसिटी है, जो इंसान की जो असल एनर्जी है, जो वो कर सकता है, उसको हमने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में मतलब कितने जो हैं बड़े नाम अभी निकले हैं कि किसी ने कुछ कुछ अमेजिंग, कुछ यंगस्टर्स ने किसी ने कुछ नया कुछ अमेजिंग किया हो। नहीं, वहाँ जो खूबसूरत लोग गए वो गुजर गए। अभी क्या आ रहा है नया? नहीं आ रहा, बिकॉज हमने अपने आप को इतना वो डिस्टॉर्शन के अंदर डाल दिया है। कहने का मतलब ये है कि मैं जो अपनी जो है वो लेगेसी इसमें मतलब चाहूँगी कि मुझे शायद अगर एक नुक्ता भी अगर दे दिया जाए ना कि इसके ऊपर जो है मैंने सारी ज़िंदगी काम करना है, तो मैं अपनी 7 ज़िंदगियाँ, अपने 7 जन्म उसके ऊपर लगा दूँ कि मैं कुछ उसके अंदर कुछ करके जो मुझे खुदा ने एक जिम्मेदारी दी है, मुझे एक टैलेंट दिया है। लोग कहते हैं कि मैं हूँ वो टैलेंटेड हूँ, लेकिन मुझे जो खुदा ने एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, जो एक टैलेंट है, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई फील सो लकी कि मुझे अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छा मुल्क दिया, अच्छे दोस्त दिए, अच्छे लोग दिए, अच्छे जो हैं यानी प्लेटफॉर्म्स दिए, और मुझे अच्छा सीखने का मौका मिल रहा है। अगर मैं कुछ एक नुक्ते के अंदर भी अपनी 7 ज़िंदगियाँ भी अगर मैं अपनी गुजार दूँ तो शायद मैं उसका हक अदा कर सकूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला मेरा रास्ता बना देगा अगर मेरी नीयत सच्ची है, ईमान पक्का है और मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो है वो लेगेसी, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, अल्लाह ताला बस वो एक रोशनी दिखा रहा है, मैं तो बस पीछे भाग रही हूँ, पीछे फॉलो। बस अपनी नीयत है, ईमानदारी होनी चाहिए। देखिए नीयत, हम लोग का दारुल मदार नीयत पे, और अगर आपकी नीयत माशाल्लाह बेशक, एंड बट आई सिंसियरली विश you all the best, and जितना आप हार्ड वर्किंग है, you always reinvented yourself, और जो कमिटमेंट आपने अपनी फिजिकली की हुई है वो आपके काम में भी नज़र आती है। आई वुड लव टू सी यू ग्रो, और इंशाल्लाह 2-3 साल बाद फिर से हम इस तरह बैठेंगे, बात करेंगे, प्रेफरेबली एक्सीलेंसी यहाँ बैठे होंगे। मुगेम्बो खुश हुआ, मुगेम्बो खुश हुआ। थैंक यू सो मच। मिसेस मुगेम्बो भी खुश हो जाए। हाय मिसेस मुगेम्बो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए करें। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। एंड देन जी, तो अपना ख्याल रखें। एक्सक्यूज मी, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।